चैप्टर नंबर 15 खरगोश और हाथी। प्रकार है चित्र कहानी। बच्चों, हमने पार्ट 1 में इस कहानी को चित्र पाठ के द्वारा देखा, समझा। सबको चित्र पाठ देखना बहुत पसंद है, मुझे पता है, इसलिए हमने कहानी को चित्र पाठ के द्वारा समझा। अब हम पार्ट 2 में इस कहानी को हमारे टेक्स्ट बुक में जो लिखा है उसके आधार पर पढ़ते हैं, यानी हमारे टेक्स्ट बुक के आधार पर टेक्स्ट बुक को पढ़कर हम इस कहानी को समझते हैं। तो सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक खुली रखें और उसमें देखते जाएं और समझते जाएं। चलो, सबसे पहले है खरगोश एक छोटा सा जानवर है और हाथी बहुत बड़ा। खरगोश कैसा जानवर है? छोटा सा, है ना, छोटा सा प्राणी है। और हाथी बहुत बड़ा कदावर होता है। इस कहानी में खरगोश किस प्रकार अपनी समझदारी से हाथियों से अपनी रक्षा करते हैं, इसका वर्णन है। खरगोश कैसा है? छोटा है, फिर भी अपनी समझदारी से, अपनी चतुराई से हाथियों, इतने बड़े जानवर से अपनी रक्षा करते हैं, इसका वर्णन इस कहानी में किया है। यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र में जो कहानियां हैं उसमें से ये कहानी ली गई है। अब कहानी पढ़ते हैं। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। वहां बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। क्या कहा है कि एक बहुत बड़ा सा जंगल था और उसमें एक सरोवर था। सरोवर यानी तालाब, एक तालाब था। सरोवर के किनारे जो तालाब था उसके किनारे गीली जमीन थी। गीली यानी भीगी हुई, क्योंकि सरोवर है, पानी है, इसलिए वहाँ पर भीगी हुई जमीन थी। वहाँ बहुत से खरगोश रहते थे। बहुत सारे खरगोश वहाँ पर रहते थे। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। बिल यानी जो खरगोश है जहाँ पर रहते हैं उसको बिल कहते हैं। तो एक प्रकार का छेद होता है जिसके अंदर, जमीन के अंदर वो खरगोश बिल बनाकर रहते हैं। तो खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। वे दिन भर उधर इधर कूदते रहते, नरम नरम घास खाते, रात को अपने घरों में सो जाते। वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे। खरगोश क्या करते? खरगोश का काम क्या? कूदते रहना, है ना। तो वो इधर उधर कूदते रहते थे। नरम गरम, जहाँ पर गीली जमीन थी तो नरम नरम घास रहती है, तो नरम नरम घास खाते रहते। उनकी तो खुराक ही घास है, घास गाजर, है ना, वो वेजिटेरियन होते हैं। तो वो नरम नरम घास खाते, रात को अपने घरों में जाकर, बिल में जाकर सो जाते। वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे। यहाँ पे एक पिक्चर है, आपको दिखाई दे रहा है, बहुत सारे खरगोश है। कोई खरगोश सो रहे हैं, कोई खेल रहे हैं, है ना, कोई जैसे बात कर रहे हैं आपस में, कोई सिंपल से बैठा हुआ दिखाई देता है। तो ये सारे खरगोश अपनी मस्ती में रहते थे और बहुत प्रसन्न रहते थे। अभी क्या हुआ? उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। जिस जंगल में ये खरगोश रहते थे, सरोवर के किनारे, वहाँ पर कुछ हाथी आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। झुंड यानी बहुत सारे प्राणियों का समूह। जो भी हाथी है तो बहुत सारे हाथी होते हैं, उसे झुंड कहते हैं। तो ये जो हाथियों है उसके झुंड में कुछ शरारती हाथी थी। बच्चों, यहाँ आपने देखा हाथी है, वहाँ पर थी में बड़ी है, लेकिन हाथियों तो वहाँ पर छोटी ई हो गई है। तो ये एक व्याकरण का पॉइंट है जो आप ध्यान रखें। तो हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे, कुछ बदमाश हाथी थे। वो क्या करते? वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते। वो ये छोटे छोटे पेड़ होते थे, वो अपने सूंड से तोड़ देते थे, पौधे कुचल देते। हाथी कैसे है? बड़े बड़े, है ना, कदावर प्राणी है। तो वो जहाँ पर चलते वहाँ पर वो छोटे छोटे पौधे जो खरगोश खाते रहते थे उसे कुचल देते। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता, कभी दूसरा।
क्या करता, ये सारे जो बच्चे थे हाथियों के, वो भी मस्तीखोर थे, है ना। तो वो क्या मस्ती करते, एक दूसरे से लड़ते रहते। तो कभी एक छोटा हाथी नीचे, तो फिर कभी उस दूसरा उस पर चढ़ जाता। इस तरह वह मस्ती करते रहते थे। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। हाथी को क्या पसंद है, पानी। आपने देखा होगा और आपको पता भी होगा कि हाँ, हाथियों को पानी बहुत पसंद होता है। वो सूंड से पानी भरते हैं और एक दूसरे पर और अपने आप पर छिटकते हैं। तो हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। वे सूंड में पानी भर भर कर नहाते हैं। फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते हैं। लौटना यानी लेटकर करवटें बदलना, बरोबर, यानी लुढ़कना। वो पहले गीले होते पानी में जाकर और फिर सरोवर के किनारे जो मिट्टी थी उसमें लौटते थे। नरम जमीन उसके भार से दब जाती। नरम जमीन, वहाँ पर कैसी थी जमीन, नरम थी। और हाथी इतने बड़े, तो वहाँ पे लौटते, इसके हिसाब से जो उनके भार से जो जमीन थी वो दब जाती। नीचे कौन रहते थे, बिल में खरगोश, तो साथ ही कुछ खरगोश परिवार भी दब जाते। नरम जमीन दब जाती तो उनके घर भी दब जाते और उसमें रहते खरगोश भी वहाँ पर दब जाते, जिससे खरगोश बहुत दुखी थे। इसलिए खरगोश बहुत दुखी थी। उनके बहुत सारे मित्र खरगोश वहाँ पर इस हाथियों के लौटने से, हाथियों के मस्ती के कारण ज़मीन जो खिसक जाती थी, ज़मीन जो दब जाती थी, उसके कारण अपने मित्र को वो अपने उसके मित्र यानी खरगोश के सारे मित्र भी मर गए थे। इसलिए वो बहुत दुखी थे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको 3 खरगोश दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि आगे वाला जो है वो सरदार है ना, खरगोशों का सरदार। और हाथी वो तो दिखाई दे रहा है क्योंकि उसके ऊपर तो ताज है, तो वो हाथियों का सरदार दिखाई दे रहा है ना। वो आपस में बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। अब आगे, खरगोश के सरदार ने एक उपाय सोचा। क्या, एक तरकीब सोची कि ऐसा तो नहीं चलेगा, ये हाथी यहाँ पर रहेंगे तो हम सब मर जाएंगे एक एक कर कर। तो अब तो कुछ उपाय करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने एक उपाय सोचा। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। खरगोशों का सरदार हमारे यहाँ पर राजा होता है ना, उसी प्रकार वो खरगोशों का मॉनिटर है ना, खरगोशों का सरदार राजा था। वो उस पर ही सारी जिम्मेदारी होती है। तो उसने सोचा कि ऐसा तो नहीं है, ऐसे सारे हमारे खरगोश मर जाएंगे, एक बार हम भी मर जाएंगे, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, उसमें से कुछ खरगोश में जो कुछ चुने हुए खरगोश थे जो हाथियों का सामना कर सकते थे, ऐसे कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों में भी सरदार होता है, तो हाथियों के सरदार के पास गया। कुछ दूरी पर बैठ खरगोशों के सरदार ने अपने पांव उठाए। पहले तो कुछ दूरी पर जाकर बैठे, क्योंकि खरगोश इतने छोटे और हाथी इतने बड़े, तो थोड़ा डर तो लगता है ना। तो थोड़े दूर जाकर खरगोश बैठे और पहले तो अपने अगले पांव उठाए। किसके लिए, उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। नमस्कार करने के लिए, यहाँ पर एक दूसरे को मान देने के लिए हमें समझाया है ना, क्योंकि ये खरगोश छोटा है लेकिन वो भी खरगोश का सरदार है। और इस तरफ हाथी बड़ा है लेकिन हाथी का भी सरदार है, तो दोनों का भी मान है अपने आप से। तो इसलिए पहले तो एक दूसरे को मान देते हैं। इसलिए क्या किया, खरगोश गया, तब खरगोश के सरदार ने भी पहले अपने अगले पाँव उठाकर नमस्कार किया और हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। वो छोटा है तो क्या हुआ, तो उसने भी उसका उत्तर दिया, उसने नमस्कार का जवाब नमस्कार से सूंड उठाकर किया। अब आगे खरगोश सरदार बोला। कौन बोला, खरगोश का सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। अपना परिचय कैसे देता है, हम चांद के भांजे। यहाँ देखो, चंद्र अगर होता तो च के ऊपर बिंदु होता है ना, चंद्र बिंदु नहीं, ओनली अनुस्वार बिंदु होता, लेकिन यहाँ पर है चांद, चंदा मामा। तो अगर चंदा मामा है तो चंदा मामा
उसमें चंद में बिंदु अनुस्वार आता है, लेकिन चांद है तो चांद में क्या आएगा? चंद्र बिंदु। तो ये एक व्याकरण और वर्तनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसको आप नियम है तो उसको ध्यान रखना। ओके, तो हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। खरगोश कैसे है? होशियार है, चालाक है, चतुर है। तो वह हाथी को कहते हैं कि हम चांद के भांजे हैं, क्योंकि हमारा भी कलर सफ़ेद है, चांद का भी सफ़ेद है। और फिर क्या? तो चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। अगर आप चांद को देखेंगे ना तो अंदर कुछ हमें दिखाई देता है। अगर जो हमारे मन में है हमें वो चांद में दिखाई देता है। हमें अगर मैं बोलूँ कि उसमें आपको देखो उसमें खरगोश दिखाई देता है तो आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ ये खरगोश जैसा दिखाई देता है। अगर मैं बोलूँगी कि देखो वहाँ पे कुत्ते जैसा कुछ दिखाई देता है तो आप बोलोगे हाँ कुत्ता ही लगता है। यानी इस तरह ये खरगोश ने भी क्या चतुराई करी कि उसने कहा कि देखो चांद में भी आपको हम जैसे खरगोश दिखाई देंगे। फिर हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं, तो वहाँ से चंदा मामा से हमारे कुछ भाई हैं वो यहाँ पर धरती पर रहने आए हैं। देखो यहाँ पे सभी हाथी खरगोश मिले हुए हैं, बीच में सरोवर है और उसमें चंदा मामा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। हाथी को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो डरा हुआ दिखाई देता है। अब आगे मामा रोज सरोवर में आते हैं। मामा कहाँ आते हैं? रोज सरोवर में, जहाँ पर आप यहाँ पर जहाँ पे आप खेलते हो ना वहाँ पर रहने देखने हमें मिलने के लिए आते हैं। वे आपसे नाराज है। चंदा मामा किससे नाराज है? हाथियों से नाराज है। हाथी बोला क्यों नाराज है? हमने क्या किया है? नाराज है? क्यों नाराज है? हमने ऐसा क्या किया कि हमसे चंदा मामा नाराज है? खरगोश बोला सरोवर के समीप यानी नजदीक नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। सुराख यानी क्या होता है कि एक छेद, जिसको हमने आगे बिल बोला था ना वही सुराख। तो एक हमने इस नरम मिट्टी के नीचे सुराख बनकर हमने अपने घर बनाए थे। आपके आने से सुराख दब गए, जिसे चंदा मामा, देखा यहाँ चंदा मामा है तो अनुस्वार है, तो चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए, इसलिए वे आपसे बहुत नाराज है। क्या कहा कि आप आए हैं तो आपके वजन से, आपको पता नहीं है लेकिन आपके वजन से हमारे सुराख है वो दब गए हैं और उसमें हमारे बहुत सारे भाई बंधु भी दब गए हैं। यानी कि ये चंदा मामा के भांजे भी उसमें दब गए हैं, इसलिए वे आपसे बहुत नाराज है। अब खरगोश के सरदार ने अपनी सही बात बताई। फिर खरगोश आगे बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे और इन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। आज भी चंदा मामा आएंगे और आज भी आपके आने से हमारे बहुत सारे भाई बंधु यानी चंदा मामा के भांजे दब गए हैं और मर गए हैं। ये देखकर मामा को अच्छा नहीं लगेगा। रात हुई। हाथी ने उसकी बात थोड़ी मानी और फिर रात होने के बाद पूर्णमासी का चांद निकला। पूर्णमासी यानी जिस दिन चंदा मामा पूर्ण गोल होता है, यानी कि जिस दिन चांद हमें पूर्ण गोल दिखाई देता है उसे पूर्णमासी यानी पूनम कहते हैं। तो पूर्णमासी का चांद निकला। हवा बहुत तेज थी और सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। हवा के कारण सरोवर में हल्की हल्की थोड़ी लहरें उठ रही थी। चांद लहरों के साथ इधर उधर यानी ऊपर नीचे हो रहा था। चांद कैसे? क्योंकि उसका प्रतिबिंब सरोवर में पानी में दिखाई दे रहा था, तो लहरों के साथ वो प्रतिबिंब भी ऊपर नीचे हो रहा था। हाथी और खरगोश वहाँ पहुँच गए। खरगोश ने
सीधा ही चंदा मामा से हाथियों की मुलाकात करवा दी और उन्होंने चंदा मामा को दिखा दिया कि देखो ये सरोवर में चंदा मामा आए हैं। खरगोश बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। गुस्से से कांपना यानी बहुत क्रोधित है। तो देखो चंदा मामा कितने क्रोधित है, ऐसे कांप रहे हैं। लेकिन कांपते कैसे थे? लहरों के कारण, क्योंकि हवा तेज थी, इसलिए लहरों के साथ, पानी की लहरों के साथ चंदा मामा का जो प्रतिबिंब था वो भी ऊपर नीचे हो रहा था। लेकिन खरगोश चतुर थे, तो उसने अपनी समझदारी से हाथी को समझाया कि देखो चंदा मामा कांप रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाए। लगता है मामा बहुत नाराज हो रहे हैं, आप यहाँ से जंगल से चले जाइए, वरना चंदा मामा बहुत नाराज है। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा, अपने सारे साथियों की तरफ देखा। सभी डर गए थे। सारे हाथी ये देखकर डर गए थे। चंदा मामा को कांपते हुए देखकर सारे हाथी डर गए थे। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई, यानी हाथियों का जो सरदार था उसने अपनी सूंड ऊपर उठाई और सभी हाथियों ने ऐसा ही किया, यानी उन्होंने अपनी लैंग्वेज से एक दूसरे को बताया कि हाँ, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये चांदी है और वो हमसे बहुत नाराज है। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। किसका सरदार? हाथियों का सरदार। अब हाथियों का सरदार है, वह चांद से बात करते हुए कहते हैं कि चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। क्षमा मांगना यानी माफ़ी मांगना। तो हम अपनी गलती मानते हैं, हमें इस तरह गीली ज़मीन पर नहीं लौटना चाहिए, मस्ती नहीं करना चाहिए और हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे कारण आपके भांजे मर गए हैं, दब गए हैं। इसलिए हम अपनी गलती मानते हुए आपसे माफ़ी मांगते हैं। आप हमें क्षमा करें, आप हमें माफ़ करें। हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। हम यहाँ से तो चले जाते हैं दूसरे जंगल में। अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। हाथियों ने अपनी गलती भी मान ली और एक सीख ली कि हम आगे ऐसा कभी भी कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको या दूसरे को तकलीफ हो, कोई मुसीबत आए। तो हमने भी इस पाठ से, इस कहानी से क्या सीखा? पहले तो चाहे हम छोटे हो या बड़े हो, हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए। जैसे कि खरगोश के सरदार और हाथियों के सरदार ने एक दूसरे को नमस्कार करके कहा, है ना। वरना तो खरगोश को गुस्सा आता होगा ना कि मेरे सारे मित्र उसके कारण मर चुके हैं, तो फिर गुस्से से तो वो झगड़ा करने जा सकता था, है ना, उसके साथ। वरना लेकिन उन्होंने क्या किया? पहले तो नमस्कार से, प्रेम से बात की। तो हमें किसी के साथ पहले प्रेम से ही बात करनी चाहिए। फिर दूसरे हमने क्या सीखा कि हमें हमेशा समझदारी और चालाकी से काम कर लेना चाहिए। झगड़े से कोई काम खत्म नहीं होता, समझदारी में ही भलाई होती है। तो हमें अगर किसी मुसीबत आए तो हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, जिस तरह खरगोशों ने किया। फिर तीसरा हमने ये भी सीखा कि हमें कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ हो। ओके, तो ये हमारी कहानी थी, बहुत छोटी और प्यारी कहानी है। आप सबको कहानी समझ आ गई होगी। फिर भी एक बार टेक्स्ट बुक में पढ़ना। ओके, थैंक यू।